देखिए ऑन तो है, चल रहा है नहीं, वो तो स्टार्ट होगा थोड़ी देर बाद। हवा नहीं आ रही, वेट फॉर फ्यू मिनट्स। जो सर कई बार कंप्रेसर स्टार्ट होने में टाइम लगता है। ओके, कोई ऐसा है जिनका सब कुछ हो गया, PYQ भी हो गया पूरा, चेक पॉइंट 4 भी हो गया? नहीं हुआ? फटाफट कीजिए, जो जहाँ पे अटके हो आगे स्टार्ट कीजिए। जो डाउट्स है मुझे बताते रहिए, आई नोट इट डाउन एंड एक साथ करेंगे। आप लोगों को मैथ्स का मार्क्स मिला गया? आपको पता है जो क्वेश्चंस आए थे मोस्टली 60-70% PYQ से सही थे हमारे बुक के। अगर आपने अटेम्प्ट भी किया होता ना, आपको अगर आंसर भी पता होता तो आपके मार्क्स आ गए होते 50। ऐसे नहीं चलेगा प्लीज, मेंस तो नहीं चलेगा। जिस तरह से आप अटेम्प्ट करो, मुझे लग रहा है आपको CBSE में भी स्ट्रगल होने लगेगा। आप लोगों को मतलब क्लास में तो एकदम लगता है सब मस्त समझ आ रहा है, लेकिन एग्जाम एकदम उल्टा जाता है। आपकी स्कूल की तैयारी ठीक चल रही है? मुझे अब उसका टेंशन हो रहा है सही में। स्कूल के एग्जाम आपके कैसे जाएंगे? आर यू डूइंग वेल, प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर स्कूल, स्पेशली मैथ्स? नहीं प्लीज, नहीं तो स्कूल में भी दिक्कत आएगी, मेंस में तो आएगी, वो तो पता ही चल रहा है, उसमें डाउट नहीं। सो इट्स अप टू यू नाउ, क्योंकि अभी फाइनल ईयर है। अगले 3-4 महीने में हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। प्लीज गिव वॉट एवर यू वांट, नहीं तो नहीं होगा रिजल्ट अच्छा। क्योंकि 90 परसेंटाइल के ऊपर मार्क्स नहीं है, मतलब परसेंटाइल नहीं आता तो कोई सेंस नहीं है। इनफैक्ट 95, ठीक है। सो आई कैन ओनली ऑब्जर्व द रिजल्ट एंड गिव अ कॉमेंट, बाकी आपकी मर्जी है। मैथ्स 1.5 आवर्स तो डेली करना ही है, मतलब वो एकदम बेसिक चीज़। क्या करना है, नहीं समझ आ रहा है तो रिपीट करो जो किया, बट लिख के करो। ये नहीं कि बैठ के वीडियो देख रहे हो, वीडियो इज एक्स्ट्रा। कि आपको कुछ समझ नहीं आया तो आपको समझने के लिए वीडियो देखो, जब तक हाथ से नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, उससे वाली बात, ठीक है। क्योंकि इस बार का इतना टफ नहीं था, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने क्लास में किए थे, 50% ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे थे जो एग्जैक्ट PYQ के कॉपी पेस्ट थे जो हमने क्लास में देखे हुए, ठीक है। अगर आपको पता होता, आपको आंसर पता होता तो आप डायरेक्टली सही मार्क कर सकते थे, सॉल्व भी नहीं करना पड़ता ऐसा, ठीक है। एनीवेज, जो भी नेक्स्ट टेस्ट होगा मैक्सिमम मिनिमम उसमें कोर्स में रहेगा, प्रिपेयर वेल फॉर दैट। क्योंकि PYQs तो और कहीं से आएंगे नहीं ना, जो है बुक में या किसी और उसमें वहीं से ही आएंगे। PYQs तो और कहीं से बन नहीं सकते, ठीक है। द ओनली थिंग लैकिंग इज प्रैक्टिस, दैट्स द ओनली थिंग लैकिंग। बाकी सब सही चल रहा है। जो डिफिकल्ट पार्ट है ना, जहाँ पे सबका 60-70% एफर्ट जाना चाहिए, दैट्स द ओनली थिंग लैकिंग। घर जाओ और इतना प्रैक्टिस करो कि चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाए आपके लिए, ठीक है। प्लीज़ यू हैव टू प्रॉमिस दैट कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएंगे मार्क्स, कोई चांस ही नहीं, ठीक है। कीजिए। आई डोंट नो, प्रॉब्ली कुछ नहीं, कुछ ठीक नहीं है। जो भी हो उतनी की तैयारी करनी है, ठीक है। AC अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है।
तो इसको नीचे चेक पॉइंट 4 का क्वेश्चन 1 सबने रिविजिट किया, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा के लिए क्या करना है, जो अपार्ट फ्रॉम योर क्रिटिकल पॉइंट्स जो एफ डैश सॉल्व करके आएगा, आपको 1 और 3 एंड 0 और 2 भी कंसीडर करने, जो बाउंड्री वैल्यूज है, ठीक है। और उसमें से देखना है कि आपका किस में मैक्स या मिन आ रहा है, दैट विल गिव यू एब्सोल्यूट, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 6 हो गया सबका, चल रहा है। हाफ ए बी नहीं है, हाफ बी सी है, तुमने फॉर्मूला गलत लिखा, बेस इंटू हाइट होगा एंड हाँ, क्योंकि हाफ बी सी है तो एक और वेरिएबल आ जाएगा इसमें, पाइथागोरस। इंटेंट इसके एक वेरिएबल में आ जाए सर,
तुम्हारा सिक्स्थ में डाउट है किसी को? डाउट है सिक्स्थ में? सिक्स्थ में डाउट है किसी को? क्वेश्चन 6 देख लीजिए अगर किसी को देखना है तो। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ये 90 डिग्री है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऐसे होंगे सी बी। ए प्लस बी हमें 8 गिवन है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम व्हेन एंगल सी इज व्हाट? सो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसको मैक्स करने के लिए क्या कर देंगे कि सब कुछ एक ही वेरिएबल में आ जाए। जैसे इसमें बी और सी दो वेरिएबल में है, मैं चाहूंगा या तो बी में आ जाए सब कुछ या सी में आ जाए सब कुछ। ठीक है, इसके हेल्प से क्या होगा कि मैं ए और बी का रिलेशन कर सकता हूं, बट यहाँ पे बी और सी है। ठीक है, बी और सी में कोई रिलेशन है नहीं जो मैं यहां से क्रिएट कर सकता हूं पाइथागोरस से। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस से ये मिलता है। यहाँ पे ए और बी का रिलेशन है, यहाँ पे बी और सी है। तो अब मैं क्या करने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे ए और बी का ये रिलेशन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए और बी का रिलेशन अगर मैं होल स्क्वायर करूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में हो जाएगा, इसलिए इसको मैं RHS में ले जाऊँगा और अब होल स्क्वायर करूँगा ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में रिलेशन मिले। ये बन जाएगा 64 प्लस बी स्क्वायर माइनस 16b, होल स्क्वायर किया दोनों साइड। ठीक है, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन गया? 64 माइनस 16b, ये बना। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये है सी स्क्वायर, राइट। सो इसको मैं सी स्क्वायर से रिप्लेस कर रहा हूँ। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 कॉमन ले लिया, 4 माइनस बी। ठीक है, तो मुझे सी और बी में रिलेशन मिल गया, ए को रिप्लेस कर दिया मैंने, सी बी में रिलेशन मिला। अब इसको मैं पूरा बी में निकालूंगा, बी इसका सेग्रीगेट कर लूंगा सो दैट यहाँ पे मैं बी रिप्लेस कर सकूँ, तो ये पूरा इक्वेशन सी में हो जाएगा। सो सी स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 4 माइनस बी, तो बी हो जाएगा 4 माइनस सी स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, यहाँ एरिया में अब मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, हाफ बी इज 4 माइनस सी स्क्वायर अपॉन 16 इंटू सी। ये सी ऐसे ही आ गया, एक्सपैंड किया तो ये हो गया 2c माइनस सी क्यूब अपॉन 32। इज दैट फाइन? ब्रैकेट खोला, ये a है तो a डैश क्या होगा? 2 माइनस 3c स्क्वायर अपॉन 32। इसको 0 से इक्वेट करता हूँ। कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने कैलकुलेशन में? होपफुली नॉट। 0 से इक्वेट किया तो इससे मिलेगा मुझे c एज 64 अपॉन 3। c स्क्वायर मुझे 64 अपॉन 3 मिल रहा है। मुझे निकालना है एंगल C।
अगर मुझे सी स्क्वायर इतना मिल गया तो क्या मैं इससे बी स्क्वायर निकाल सकता हूँ? देखिए ये वाला जो इक्वेशन है इससे मैं बी निकाल सकता हूँ, ये इससे। सो इससे बी हो जाएगा 4 माइनस सी स्क्वायर इज 64/3 इंटू 16, तो 16 4 12 माइनस 4 8/3, 12 माइनस 4 8/3। ये लेकिन b है, b स्क्वायर नहीं है। सो b, अच्छा बाय द वे इससे अगर मैं c निकालूं तो मैं प्लस माइनस दोनों कंसीडर नहीं करूंगा, सिर्फ प्लस कंसीडर करूंगा। क्यों? बिकॉज दीज आर ऑल डिस्टेंस जो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। बट कुछ मुझे लग रहा है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। एनीवेज अगर ये थीटा है, c हो गया 8/√3, b हो गया 8/3, राइट। ये थीटा है, tan थीटा कितना होगा? tan थीटा c/b होगा। ये वाला निकालना है मुझे, थीटा एंगल c निकालना है फॉर मैक्सिमम। ये मैंने मैक्सिमाइज किया है, ये क्रिटिकल पॉइंट आया, क्रिटिकल पॉइंट एक ही आया है तो मैं अज्यूम करूंगा वो मैक्सिमम के लिए होगा, फिर मैं इसमें डबल डेरिवेटिव निकालने नहीं जाऊंगा, ठीक है। एनीवेज डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये -2 आ जाएगा, तो नेगेटिव में ही आएगा पूरा, ठीक है। तो वो मैक्सिमा के लिए ही है। c इज हाउ मच इज c? 8/√3 डिवाइडेड बाय b इज 8/3, तो ये कैंसिल, ये यहाँ गया, ये यहाँ आया, 3/√3 यानी √3 आ गया, थीटा आ गया 60 डिग्री, π/3, ठीक है। एंगल सी π/3 होगा फॉर मैक्सिमम एरिया। ओके ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 डाउट है किसी का? किसी ने ट्राई किया है, अटेम्प्ट किया है? आपने किया नहीं हुआ, ठीक है। शो बाकी लोग क्वेश्चन 7 ट्राई कीजिए। आप सबका हो गया ये सब चेक पॉइंट, ठीक है। तो आप PYQs करें, जिनका नहीं हुआ वो कीजिए, बाकी PYQ कीजिए। सर इसमें H2 ही वेरिएबल कंसीडर करेंगे ना, डिफरेंस कंसिडर करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। हमें इसमें सिर्फ एक ही कांस्टेंट गिवन है, दैट इज कैपिटल R, विच इज अ कैपिटल R, रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज कांस्टेंट, अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज अजम्पशन। तो सिलेंडर एक से वॉल्यूम मैक्स हो गया πr²h, ये v डैश है। लोकेशन मतलब वो कांस्टेंट के साथ हाँ सही तो करो, करो आगे h निकालो, फिर पुट करो।
सेवेंथ वाले का अप्रोच देख लीजिए अगर किसी को डाउट है तो. The height of a cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r and the volume of the largest cylinder inscribed in the sphere of radius r. तो हमें एक sphere given है which is of radius capital R. इसके अंदर हमें एक cylinder inscribe करना है. ठीक है, इसको inscribe किया sphere के अंदर. sphere का जो radius है वो capital R given है, मतलब it's a constant. इट्स नॉट अ वेरिएबल, ये कांस्टेंट है. ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट होगी h और इसका रेडियस है, मैं a ले रहा हूँ इसका रेडियस टू अवॉइड कंफ्यूजन विद r. स्मॉल r की जगह a ले रहा हूँ. अगर इसकी हाइट h है तो ये कितना होगा h/2. ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो ये 90 डिग्री होगा और इस पर मैं लगा सकता हूँ पाइथागोरस. ठीक है, पाइथागोरस लगाऊंगा तो r² इज इक्वल टू a² प्लस h²/4. इज दैट फाइन? ओके, हमें मैक्सिमाइज क्या करना है? वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा? पाई r²h. वॉल्यूम याद नहीं रहता तो हमेशा नीचे का एरिया लो बेस का और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा. इवन फॉर कोन, कोन में आपको 1/3 कर देना लेकिन. ठीक है, पाई r²h. इंटेंट क्या रहता है? सिंगल वेरिएबल में शिफ्ट करो सब कुछ. r² को मैं इजीली, सॉरी r² नहीं a², पाई a²h है क्योंकि सिलेंडर का रेडियस a है. ठीक है, a² को मैं इजीली यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ. सो इट कैन बिकम पाई a² की जगह हो जाएगा कैपिटल R² माइनस h²/4 इंटू h. ये वॉल्यूम है. इसमें देखिए एक ही वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है. सो अगले स्टेप में मैं v' निकाल सकता हूँ. h को मल्टीप्लाई किया तो इधर h आ जाएगा और डेरिवेटिव के बाद कुछ नहीं रहेगा. ये हो जाएगा पाई, ये h³ हो जाएगा जिसकी वजह से 3 आ जाएगा सामने और 3h²/4 आ जाएगा. ठीक है, क्रिटिकल निकालने के लिए इसको मैं 0 से इक्वेट करूंगा. सो 3/4 h² वुड बी इक्वल टू पाई कैपिटल R². पाई गया h हो गया, h² हो गया 4r²/3. इज दैट ओके? ओके, अब मुझे निकालना क्या है? देखो इससे h भी आ जाएगा. मैं h² निकाल के देख रहा हूँ कि नहीं, h ही निकालना है ना हमें. इससे h क्या आ जाएगा? 2r/√3. ठीक है, मैच कर गया. इसको यहाँ पे डाल दो तो वॉल्यूम आ जाएगा. बट उसके पहले a² निकाल लीजिए यहाँ से. ठीक है, क्योंकि a² भी अननोन ही है. करके देखिए, हो जाना चाहिए. इस टाइप के सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टाइप है. ये स्कूल में भी बहुत कॉमनली आते हैं क्वेश्चंस, तो इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए. एक बार ये क्वेश्चन हो जाए फिर क्वेश्चन 10 कीजिए. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, उसमें बस रेडियस कैपिटल R की जगह 3 है. तुम्हें डाउट है किसी क्वेश्चन में? ये अपना वाला उस दिन कहाँ फंसे थे याद है? अच्छा, तुम थे नहीं क्या? ही वाज देयर. क्वेश्चन 12 की बात करो ना ये. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही करते हैं. क्वेश्चन 7 हो जाना चाहिए आप सबका. एक बार 7 हो जाएगा, क्वेश्चन 10 करके मुझे फटाफट कंफर्म कीजिए. देन विल मूव टू क्वेश्चन 12. 10 हो गया लेकिन 7 नहीं हुआ था. दोनों सेम क्वेश्चन. 12 कीजिए. वही डाउट, वहीं पे फंसे हो ना बस. ठीक है, मैं बताता हूँ. तब तक PYQ करो.
सेवेंथ क्वेश्चन हो गया सबका? 10th कीजिए फटाफट एकदम जल्दी।
क्वेश्चन 10 हुआ, जल्दी कीजिए, उसके बाद 12th करना है। टेंथ में डाउट है किसी को? ठीक है, 12th करते हैं अभी। क्वेश्चन 12 देखिए एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कंसिडर ऑल रेक्टेंगल्स लाइंग इन अ रीजन। ठीक है, रेक्टेंगल्स हमें कंसिडर करना है इन अ रीजन। एक रीजन दिया हुआ है सेट के फॉर्म में, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर बाय रियल नंबर, यानी एक्स भी रियल नंबर है, वाई भी रियल नंबर है, such that x is greater than equal to 0 and less than equal to 5/2, and y is greater than equal to 0 and less than equal to 2 sin 2x. यप, सबसे पहले तो ये ड्रॉ करते हैं, उसके बाद बाकी का सवाल पूछते हैं। कभी भी ऐसे दिया होगा ना सेट के फॉर्म में, तो पहले देखिए इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। इन्फॉर्मेशन दो ही दिया है, एक तो x की वैल्यू और एक y की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0 से π/2, और y की वैल्यू कुछ डेटा नहीं दिया हुआ, एज इन कुछ कांस्टेंट नहीं दिया हुआ, एक वो दिया हुआ है वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अ फंक्शन, जो 0 से स्टार्ट होगा और 2 sin 2x तक जाएगा। लेकिन 2 sin 2x कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक x जाएगा, यानी x 0 से π/2 है, तो ये भी 0 से π/2 ही जाएगा। ठीक है, सो अगर ये मेरा x एक्सिस है, ये 0 है और ये π/2 है। ठीक है, सो अब मैं x तो ड्रॉ कर लिया, y ड्रॉ करूंगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मेरे पास y का जो फंक्शन है वो बेसिकली दिखता है ऐसा। ओके, जब x 0 होगा तो y कितना होगा, sin 0 यानी 0, तो यहाँ पे आएगा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, फिर मैं इस तरह से ले रहा हूँ कि ये वो पूरा टर्म π/2 हो जाए। ठीक है, सो अगर मैं x को लेता हूँ π/4, π/4 हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल होकर sin π/2 हो जाएगा। हाउ मच इज sin π/2, 1, सामने 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टोटल वैल्यू 2 हो जाएगा π/4 पे। सो ये मैं π/4 लिखता हूँ, ये मेरा y एक्सिस है, तो π/4 पे वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, उस पर मैंने x को π/4 डाला, फिर यहाँ पे x को मैंने डाला π/2, π/2 डालता हूँ तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल, sin π 0 अगेन, फिर से 0 हो जाएगा π/2। तो अगर ये π/2 है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे फिर से 0 हो जाएगा। तो मेरा ग्राफ कैसे दिखेगा, ऐसा 0 से π/2 में। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसिडर ऑल द रेक्टेंगल्स लाइंग इन दिस रीजन। इस रीजन में सारे रेक्टेंगल्स होंगे, एंड हैविंग वन साइड ऑन एक्स एक्सिस। इस रेक्टेंगल का एक साइड जो होगा एक्स एक्सिस में होगा। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच हैज द मैक्सिमम पेरीमीटर अमंग ऑल सच रेक्टेंगल्स। तो एक रेक्टेंगल हमें ड्रॉ करना है जो एक्स एक्सिस पे होगा, ऐसा। ठीक है, ऐसे मल्टीपल रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक मैं ऐसे यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ इस टाइप से, ये भी एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, ऐसे मल्टीपल कर सकते हैं। हमें कौन सा पिक करना है जिसका क्या मैक्स है, पेरीमीटर मैक्स है। उस रेक्टेंगल को पिक करके फिर क्या कैलकुलेट करना है, एरिया। ठीक है, उस रेक्टेंगल को पिक कीजिए जिसका पेरीमीटर मैक्स है, एंड वंस यू हैव पिक्ड इट, उसके बाद उसका एरिया कैलकुलेट कीजिए। अगर क्वेश्चन समझ आया ना, तो ये स्टैंडर्ड अप्रोच ही है हमारा, जैसा अभी तक हुआ।
यहाँ पे क्या क्या मेरा नोन हो सकता है, एक तो मेरा ये वाला वैल्यू जहाँ पे ये बेस है वो स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट जहाँ पे हो रहा है अगर उसको मैं वेरिएबल u ले लेता हूँ, ठीक है, और जहाँ पे एंड हो रहा है ये वेरिएबल v ले ले रहा हूँ, ओके। कहाँ पे मीट करेगा, यहाँ पे देखिए ये मेरा फंक्शन है 2 sin 2x वाला, ठीक है, x कोऑर्डिनेट u है, ये u0 है बेसिकली, ठीक है। अगर x कोऑर्डिनेट u है तो यहाँ पे भी u होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, फंक्शन में मैं u वैल्यू डाल दूंगा, ठीक है। सो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा u और 2 sin 2u, इज दैट फाइन। सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए, ये v0 है, 2 sin 2v, इज दैट फाइन। अब मैं क्या निकालूंगा, एरिया ऑफ सॉरी पेरीमीटर, पेरीमीटर मैक्सिमाइज करना ना, तो पेरीमीटर निकालूंगा। पेरीमीटर मतलब ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, चारों का समेशन, ठीक है। ये वाला साइड निकाल सकता हूं मैं, v माइनस यू, यहां से यहां तक v है, यहां से यहां तक u है, तो ये डिस्टेंस v माइनस यू होगा, और ये ऊपर भी उतना ही होगा डिस्टेंस, क्योंकि रेक्टेंगल है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो मैं ट्वाइस ऑफ v माइनस यू लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा, ये बताइए, यहाँ पे v u है, यहाँ पे भी u है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 2 sin 2u है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये पूरा y कोऑर्डिनेट ही है ना, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 sin 2u, तो क्या मैं, अच्छा ये डिस्टेंस 2 sin 2u है, ये डिस्टेंस 2 sin 2v होगा टेक्निकली, बट क्योंकि दोनों सेम हाइट पे, बिकॉज इट्स अ रेक्टेंगल, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, तो इसको भी मैं 2 sin 2u लिख सकता हूँ, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। सो आई कैन राइट इट एज प्लस 2 sin 2u ऐसे, ठीक है। और मुझे गिवन क्या है, 2 sin 2u इज इक्वल टू 2 sin 2v, क्यों, क्योंकि दोनों रेक्टेंगल है, तो सेम हाइट पे होंगे दोनों पॉइंट्स, ये दोनों इक्वल होंगे। अब देखिए मुझे इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज, सिंगल वेरिएबल में लाना है, इसमें दो वेरिएबल बैठा है, v भी बैठा है, u भी बैठा है, यहाँ पे तो चलो सिर्फ u है, तो मुझे इस v को हटाना पड़ेगा, दोनों u को हटाने से अच्छा एक v को हटा दो, ठीक है। अब इस वाले इक्वेशन से मैं u और v में रिलेशन बना सकता हूँ, ठीक है। ये वाला पॉइंट ध्यान रखिए, अगर दो एंगल्स के, देखिए ये तो एंगल्स ही है ना इवेंचुअली, दो एंगल्स के साइन वैल्यू इक्वल है, ठीक है, उसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो दोनों एंगल इक्वल होगा, यानी 2u वुड बी इक्वल टू 2v, या फिर दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री होगा उसका, 2u प्लस 2v शुड बी इक्वल टू पाई, 180 डिग्री होगा, अगर दोनों के साइन वैल्यू सेम है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई ऐसे है एंगल्स जिनके कॉस वैल्यू सेम है, ये एक्स्ट्रा याद रख लेना, क्योंकि किसी क्वेश्चन में कॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा तो हो ही सकता है, और अल्फा कुड बी इक्वल टू 2 पाई प्लस बीटा, ये भी रिलेशन हो सकता है, ओके। सिमिलरली टैन, अगर दो एंगल्स के टैन वैल्यू इक्वल है, सो अल्फा इक्वल टू बीटा हो ही सकता है, और अल्फा वुड बी इक्वल टू पाई प्लस बीटा, क्योंकि टैन 180 डिग्री के बाद रिपीट होने लग जाता है, इसलिए पाई प्लस बीटा ये भी हो सकता है, ठीक है। इस केस में देखिए या तो u इक्वल टू वी आ रहा है, अच्छा आप फिगर देख के बताइए, अगर u और v इक्वल हो जाएंगे मतलब ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, तो रेक्टेंगल बचेगा ही नहीं, राइट। सो ये मैं यूज़ नहीं कर सकता, मुझे ये यूज़ करना पड़ेगा v रिप्लेस करने के लिए। अच्छा यहाँ से मैं 2 कॉमन लेके नीचे ले जा सकता हूँ, यहाँ से हटा के इसको पाई बाई 2 कर सकता हूँ, ठीक है, और v को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 2 माइनस u, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और इस v को अब मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा,
पेरीमीटर इज ट्वाइस ऑफ v की जगह मैंने लिख दिया पाई बाय 2 माइनस यू, और ये माइनस यू ऑलरेडी बैठा हुआ एक बाहर से, प्लस 2 साइन 2u। ठीक है, सो अब क्या बनाइए, ब्रैकेट खोल दे क्या, चलो खोल देते हैं। पाई माइनस, ये देखिए माइनस 2u होगा, ये 2 मल्टीप्लाई होकर माइनस 4u हो जाएगा, प्लस 4 टाइम्स साइन 2u। ओके, दिस इज आवर पेरीमीटर। अब मैं निकालूंगा p डैश टू मैक्सिमाइज इट, यू नो, ये हो गया 0, ये हो गया -4 प्लस 4, ये हो जाएगा cos 2u, और एक 2 मल्टीप्लाई होगा एक्स्ट्रा ड्यू टू चेन रूल। ठीक है, इसको मैं इक्वेट करूंगा 0 से टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, 4 cos, नहीं 4 नहीं, ये 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे तो 8 हो जाएगा, 8 cos 2u इज इक्वल टू 4 cos 2u इक्वल टू हाफ, राइट। सो 2u कितना आ गया, हाफ कब होता है cos थीटा से, पाई बाय 3 पे, सो 2u इज पाई बाय 3, u इज पाई बाय 6। सो क्योंकि u की वैल्यू एक ही आई है तो यहीं पे मैक्सिमम पेरीमीटर होगा मेरा। ठीक है, पेरीमीटर मैक्सिमम हो सकता है, निकालना मुझे लेकिन एरिया, एरिया क्या होगा इसका, अच्छा u आ गया तो अब मैं v निकाल लूँ, v यहाँ से आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6, कितना होगा, 90 से 30 डिग्री गया, पाई बाय 3। ठीक है, u भी आ गए। अब पेरीमीटर निकाल लेते हैं, यही सॉरी एरिया, ये डिस्टेंस v माइनस यू कितना है, फिर से माइनस करो, v को पाई बाय 3 से पाई बाय 6, यानी पाई बाय 6 ही होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस पाई बाय 6 है, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, हाउ मच इज दिस साइड, 2 साइन 2u, 2 साइन 2u कितना था, पाई बाय 6, यानी ये पाई बाय 3 हो गया। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, √3/2, तो डिनोमिनेटर का 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो √3 बचेगा, तो √3 पाई अपॉन 6। आई एम नॉट श्योर ऐसा आंसर है, शायद इन्होंने √3 भी कैंसिल किया होगा, हाँ इन्होंने √3 भी कैंसिल किया। सो ये जो 6 है इसको मैं 2 × 3 लिखूंगा और इस √3 को कैंसिल करके यहाँ पे √3 क्रिएट कर दूंगा, और ये पाई अपॉन 2√3 यहाँ से। समझ आया सबको ये क्वेश्चन कैसे करना है, ओके। इसमें जो क्रिटिकल था, बाकी पूरा तो स्टैंडर्ड था, जो क्रिटिकल स्टेप था वो ये था, 2u + 2v = पाई, जब दो साइन वैल्यूज इक्वल होते हैं तो u में ये रिलेशन होता है। कॉस और टैन का भी लिखा था, उसको भी याद रखिएगा, किसी और क्वेश्चन में कॉस और टैन भी हो सकता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू PYQ, पेज नंबर 217, क्वेश्चन नंबर 45। प्लीज क्वेश्चन नंबर 45 ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 एक बार पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। लेट fx इज इक्वल टू, एक फंक्शन गिवन है, फ्रॉम -4 to 4, m, कैपिटल M एंड स्मॉल m आर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। प्लीज इसमें ध्यान दीजिए कि मैक्सिमा और मिनिमा नहीं लिखा हुआ है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज है। जब भी मैक्सिमम या मिनिमम टर्म यूज किया जाता है मतलब एब्सोल्यूट ही होता है वो, या ग्लोबल, ठीक है, दैट इज नॉट लोकल। तो आपको बाउंड्री वैल्यूज भी कंसीडर करना होगा, यानी -4 and 4 फॉर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम वैल्यू। एंड डोंट यूज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट मैक्सिमम मिनिमा के लिए, जस्ट जो भी आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे पुट बैक इनटू fx और देख लीजिए कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है।
जिनका 45 हो जाएगा, 44 43, प्लीज मूव ऑन टिल 34। सारे कर रहे हैं, फटाफट कीजिए। फोर्टी फाइव का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालना आसान है, प्रोडक्ट रूल। फोर्टी फाइव हो जाए तो 44 में मूव करो, अगर अटक जाते हो तो 43 में भी जा सकते हो। If you get somewhere, move on to the next question. I can't see that. ये क्वेश्चन आई थिंक तीसरी बार करेगा क्योंकि मेरा आगे से क्या होगा
और 5 okay. Sorry. Madam, 144 just questions. इस वीक में शुरू मंडे को आई थिंक नहीं आई मंडे को I think anyone understand how we go there. I'm gonna skip all the questions. I'm sorry, we didn't मेरे पास कितने बात है वैसे कर ऑप्शन दे ऑप्शन भी कोई दे मुझे बिलोंग करके ये जो बाउंड्री वाले कॉन्सेप्ट उनको डिफाइन करना है because it's a global concept. So -4 now 4 is supposed to be. फिर तो लोग जो निकाले ना फिर वो तो नहीं प्रेस कर देंगे फिर -4 छोड़ मैं 40% करना कुछ नहीं कर रहा Y is greater than 0. Because 1 is greater than 0 मतलब है how can y be greater than 0? Y will be minus 1 q according to the apply x y and minus इसलिए मैं करने I don't think so ऐसा वैरायटी किसी को चल रहा है ओके करके देखो किसी को डाउट है उसमें 45 में डाउट है तो पूछ लो मुझसे नहीं तो हम फिर 44 पे मूव ऑन करेंगे ठीक है डाउट है तो 2 मिनट लगेगा समझाने में 45 में आई वांट टू क्लियर 45 कैन वी मूव अहेड विद 45 इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वेरीफाई मैं खुद से कर लेता हूँ सो दैट किसी और को भी इशू है तो वो देख लेंगे I think basically
इससे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या कहेंगे, 2, -3 और -1। ठीक है, इसके अलावा भी जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो है 4 एंड -4, क्योंकि हमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, f(2) निकालना है, f(-3) निकालना है, -1, सारे सबके फंक्शनल वैल्यूज निकालना है। जो भी मैक्सिमम होगा वो कैपिटल में, जो मिनिमम होगा वो स्मॉल में, डिफरेंस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना ही बस। ओके, क्वेश्चन 44 में डाउट है किसी को? ओके, मैक्सिमम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टेक्स इज एट 0, 0। एक ट्राइंगल है, उसका जो वर्टेक्स है 0, 0 पे है, and the other two vertices lie on the curve y equal to this at points x, y and -xy where y is greater than 0. Okay, मैक्सिमम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, बाकी जो वर्टिसेस है ना, ये किसी इस पे लाई करते हैं, किसी कर्व पे, मान लो ऐसा कर्व है। ठीक है, तो बाकी दो वर्टिसेस इस कर्व पे लाई करते हैं। ओके, एंड उसने इसका ये भी दे दिया, -x एंड y, x एंड y कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसका जो टॉप है वो किस में है, ओरिजिन। ठीक है, और ये -x की तरफ है, ये x की तरफ है, यानी जो ओरिजिन होगा वो उससे y एक्सिस ऐसे जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, y एक्सिस ऐसे जा रहा है तो ये डिस्टेंस x मूव किया तो इधर आ गया, और ये डिस्टेंस -x मूव किया तो इधर आ गया, यानी ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, और एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो y है, y इज ग्रेटर देन 0 क्वेश्चन में दिया हुआ, राइट। y इज ग्रेटर देन 0 मतलब ओरिजिन के ऊपर होगा या नीचे होगा, ओरिजिन के ऊपर होगा। लेकिन ओरिजिन तो ये है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, तो x एक्सिस ऐसा होगा, ये तो ओरिजिन के नीचे आ गया, यानी मैंने जो फिगर ड्रॉ किया है वो इन्वर्टेड होना चाहिए। ठीक है, सो कैसा होगा, देखो ऐसा होगा, ये ओरिजिन होगा, ये कोई कर्व होगा, डजंट मैटर कैसा दिखता है, व्हाट मैटर्स कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है -x एंड y, x एंड y, ये y एक्सिस होगा और ये x एक्सिस होगा। अब ठीक है, फिगर इन्वर्टेड, वो हिट एंड ट्रायल से ही पता चलेगा कि कैसा रहेगा, वो पहले नहीं पता चल सकता। अब मुझे क्या करना है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल को मैक्सिमाइज करना है। अब जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इसमें ये रियलाइज कीजिए कि ये 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, और ये दोनों लेंथ भी इक्वल होंगे, जो फिगर में दिख नहीं रहे बट होंगे इक्वल। ठीक है, सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस कितना होगा बताइए, ये y एक्सिस से इस तरफ x है और इस तरफ -x है, 2x होगा। ये समझ आया ना सबको? हाइट कितना होगा, y। ठीक है, ये y डिस्टेंस है, क्योंकि एरिया को मैक्सिमाइज करना है, यानी x एंड y में से किसी एक को में रिप्लेस करना है। ठीक है, कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ x एंड y में रिलेशन बन सकता है हमारा। क्या पाइथागोरस, ये डिस्टेंस पता है हमें, बोलो।
Can you come again? I couldn't get that. You can replace the y in this equation With what? with equation of the curve. Exactly. Equation of the curve given है. तो equation of the curve हमें क्या given है? Y is equal to minus 2x square plus 54. ये इक्वेशन गिवन है, और क्योंकि ये इन दोनों पॉइंट्स पे लाई करता है तो ये दोनों पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है, सो ये जो y है आप डायरेक्टली इससे रिप्लेस कर सकते हो इक्वेशन ऑफ द कर्व से. ठीक है, तो आपका अच्छा ये तो कैंसिल हो गया, x इंटू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 54, सब कुछ x में आ गया एरिया. अब मैक्सिमाइज करके x की वैल्यू निकालो और फिर एरिया बता दो. समझ आया? करो फटाफट करो, 2 मिनट में आंसर दो इसका. और एक बार ये हो जाए, आई होप इसका आंसर करेक्टली आ जाए. किसी को फिर भी नहीं आ रहा तो बताना मुझे. यहां तक समझ आ गया ना सबको? फिर क्वेश्चन नंबर 43 पे मूव कीजिए. 43 एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. फंक्शन एफ एक्स गिवन है और आपको लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा निकालना है. फोर्टी टू है क्या किसी का? आप लोगों के पास एक ही बुक है तीनों के पास? बाहर से मैम से एक एक्स्ट्रा ले लें, मिल जाएगा. अच्छा रुको मैं बैठो बैठो बैठो. 12th की मैथ्स की बुक होगी. मिला तो हमें ध्यान रखना. ओके 43 बोलिए. दोनों एक्स के टर्म्स में आ गए. उस मुझे उतना याद नहीं, लेकिन A1 और A2 दोनों एक्स के टर्म्स में आ गए. राइट, मैक्सिमाइज हमें A करना है विच इज 2A1 प्लस 3A2 सॉरी. तो उसमें डाल दीजिए, A की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर A को मैक्सिमाइज कर दीजिए, डेरिवेटिव निकाल लीजिए. A1 और A2 आ गए एक्स के टर्म्स में. क्या अब A आ सकता है एक्स के टर्म्स में? A इज गिवन एज 2A1 प्लस 3A2. ठीक है, तो A भी एक्स के टर्म्स में आ जाएगा. फिर A को डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर दीजिए टू गेट मैक्सिमम या मिनिमम जो भी पूछा गया वैल्यू ऑफ x. फोर्टी 44 हो गया सबका? किसी को डाउट है 44 में अभी भी? नहीं है पक्का? 43 कीजिए. 43 सॉल्व करते हुए एक चीज ध्यान रखिएगा कि x के क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आते हैं. क्रिटिकल पॉइंट सही से आना चाहिए 43 में, नहीं तो गलत होगा आंसर.
इसको इससे कैलकुलेशन के लिए निकाला बट हाँ इसको इक्वेट करना चाहिए सर 43 में 18 डिनोमिनेटर में आएगा x और डिनोमिनेटर से क्या आएगा -1 डिनोमिनेटर से या न्यूमरेटर से? तुमने एलसीएम लिया? देखो हाँ लिया तो है। इसके बाद तुमने क्या किया? इसके बाद मैंने इसको इस साइड उड़ा दिया। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये अगर जीरो होगा तो ये भी एक क्रिटिकल, हाँ क्योंकि अनडिफाइंड हो जाता है ना एक्स जीरो पे, तो ऐसे वेरिएबल्स मत उड़ा दिया करो। वेरिएबल जब भी उड़ाते हो तो साथ में एक एक्स की वैल्यू लिख लिया करो कि किस एक्स की वैल्यू के लिए इसमें उड़ाएंगे, ठीक है? तो इससे जीरो आएगा और इससे एक और आ जाएगा, हाँ उससे वो माइनस बस वो -1 गया। इससे जीरो तो जीरो और -1 होगा ना। क्वेश्चन 43 में अगर डिनोमिनेटर में x आ रहा है उसको ऐसे ही मत उड़ा दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्योंकि जीरो पे अनडिफाइंड हो जाता है, वो भी एक क्रिटिकल पॉइंट होता है। क्वेश्चन 43 में डाउट है किसी को? हो गया? किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा 43 भी, कोई दिक्कत नहीं है। 43 हो गया तो 42 पे मूव ऑन कीजिए एंड गिव इट अ शॉट। इसमें ये दोनों तो A1 प्लस ये मिनिमम मिनिमम करना है, यस मिनिमम, हाँ मिनिमम करना है। तो इंडिविजुअली भी मिनिमम है नहीं, ए को मिनिमम करना है, नॉट A1 A2। ठीक है, 43 तक हो गया ना सबका? किसी को डाउट नहीं 43 में? ठीक है, 42 41 ब्रेक के बाद आपको कंटिन्यू करना भी कर लीजिए, ब्रेक के बाद डिस्कस करते करते कैसे करना है उसे।